आज कनक्स किचन में बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार दिवाली स्पेशल मिठाई। बिना शक्कर बिना गुड़ के कोई भी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ना आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो इसे हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। काफ़ी मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होगा और टेस्ट में ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून घी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के मखाना और इनको रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि क्रंची हो जाए। अच्छा, आप सबको पता है इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छी खासी इसमें प्रोटीन की मात्रा है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये देखिए अच्छी खासे क्रंची हो गए। इनको चाहिए तो एक अलग से बोल में निकाल दीजिए या फिर ठंडा होने के बाद आप डायरेक्टली मिक्सी में भी डाल सकते हैं। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप बादाम इस तरह से टुकड़ों में कटा हुआ, आधा कप भर के डाल रही हूँ काजू के टुकड़े, 1/4 कप डाल रही हूँ अखरोट और 1/4 कप पिस्ता। इन सब को ना अच्छे से घी में पका लेंगे तो इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्रंची हो जाते हैं और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें भी अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। हेल्दी फैट्स है तो बच्चों को तो ज़रूर देना चाहिए और ये बोन्स के लिए ना काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये भी हो गए, इनको निकाल के रख देंगे। अब इसी पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून और घी। इसमें हम डाल देंगे सारे सीड्स। तो यहाँ पे पहले मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून मेलन सीड्स, 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ पंपकिन सीड्स, 2 टेबलस्पून भर के फ्लैक्स सीड्स, 2 टेबलस्पून भर के सनफ्लावर सीड्स और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। इन सबको भी ना फ्राई कर लेंगे जब तक कि क्रंची ना हो जाए। तो सीड्स आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, जो ना पसंद हो कम्प्लीटली स्किप कर लीजिए। तो सीड्स में भी ना अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी पैन्स और कढ़ाई वगैरह यूज़ करती हूँ, तो उन सब के लिंक्स ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहिए तो जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सीड्स भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, पक गए हैं, तो इनको भी निकाल देंगे। फिर पैन में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून किशमिश। इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले काली किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसके बदले ग्रेटेड सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब नारियल में क्या होता है ना, अपना फैट्स होता है, तो यहाँ पे मैंने घी नहीं डाला है, इसी में अच्छे से भुन जाएगा। इसको भी निकाल देंगे। फिर पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के खसखस और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जल्दी भुन जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, बहुत ज़्यादा डार्क मत करना। इसको भी निकाल देंगे अलग प्लेट में। फिर पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी। इसमें मैं डाल रही हूँ मेरा फेवरेट आधा कप भर के सत्तू। तो ये देखिए इस टाइप के जो चने मिलते हैं ना मार्केट में छिलके वाले, इसका अगर आप छिलका निकाल के पीस लेंगे ना तो आपको सत्तू मिल जाएगा। एंड आजकल मार्केट में इस तरह के सत्तू के पैकेट्स इजीली मिल जाते हैं, तो मैं नॉर्मली डायरेक्टली वही यूज़ करती हूँ। और इसको भी भून लेंगे जब तक कि हल्का सा कलर बदल ना जाए और खुशबू ना आने लगे। वैसे सत्तू क्या होता है ना, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पहले से ही भुना हुआ होता है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा घी में चला रही हूँ। इसमें भी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प होगा और अच्छी मात्रा में इसमें एनर्जी होती है। तो ये देखिए ये भी अच्छे से भुन गया। फिर मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 500 ग्राम सीडलेस खजूर। ये इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। इसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, तो कोशिश करके सॉफ्ट वाले खजूर ही यूज़ कीजिएगा और इसको डाल देंगे ब्लेंडर में। आप चाहें तो इसके साथ थोड़े से अंजीर भी डाल सकते हैं और इसको चला लेंगे। और अगर आपको ऐसे लगे कि आपके खजूर ड्राई है तो आप उसको आधा घंटा पहले गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं या फिर यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पिस गया। अब पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी और इसमें इस खजूर के पेस्ट को डाल के अच्छे से भूनते जाएंगे। क्या होगा ना, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इसको भिगाया होगा या फिर पिसने में डाला होगा तो, और उसी की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और ये भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, हाई इन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नेचुरल स्वीटनर है, तो इसमें आपको शक्कर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़, इससे आपका हेमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो इसके अलावा भी मैंने प्योर मिल्क केक, सिंधी स्पेशल सिंगर मिठाई, अंगूरी रसमलाई
और हलवाई स्टाइल जो तोशे होते हैं ना शक्कर की कोटिंग के साथ, वो भी बनाए मेरे चैनल में, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये मिठाई बनाते हैं तो इसके बढ़िया से पिक्चर्स क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से टैग कर देना। तो ये देखिए अच्छे से मैंने भून लिया, जो पेस्ट है अच्छे से पक गई है, स्मूथ हो गई है, पूरा पानी खत्म हो गया है, कलर भी इसका काफ़ी गहरा हो गया है। अब जो मखाना हमने भून के रखे थे ना उसको मिक्सी में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, आप चाहे तो इसको फाइन पाउडर कर सकते हैं या फिर दरदरा पीस सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। फिर मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने भून के रखे थे। आप चाहे तो पूरे ड्राई फ्रूट्स भी भून सकते हैं और उसको दरदरा पीस सकते हैं मिक्सी में। एंड ये देखिए, जो सीड्स मैंने भून के रखे थे ना, मैं उसमें से 3/4 पोर्शन डाल रही हूँ मिक्सी में। इसको दरदरा चला लेंगे और थोड़े बहुत मैंने ऐसे ही रहने दिए। तो ये दोनों भी डाल दिए इसमें। फिर मैं डाल रही हूँ किशमिश, नारियल, खसखस जो कि हमने भूनी थी ना उसमें से थोड़ा सा रिजर्व करके रखेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे आगे के लिए, सत्तू का आटा और खजूर का मिक्सचर। और अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आपस में बाइंड हो जाए। तो इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए जब तक कि सेटिंग कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मिक्सचर ड्राई है, तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून हनी नहीं तो 2 टेबलस्पून पीनट बटर भी डाल सकते हैं, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो नॉर्मली आप कौन सी होममेड मिठाई बनाते हैं दिवाली में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और थोड़ा सा जायफल चाहिए तो वो भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब सबसे आसान तरीका, इसके आप बना सकते हैं लड्डू। तो ये जो एक लड्डू है ना, सारे गुड़ों की खान है, आपको ताकत मिलेगी, चिड़चिड़ापन दूर होता है, क्रेविंग्स कम होती है और इससे कमजोरी थकावट भी दूर हो जाती है। तो आप चाहिए तो इस तरह से लड्डू बना लीजिए, या फिर एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से बर्फी ट्रे आप ले सकते हैं, नीचे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और जब ये मिक्सचर गर्म है ना तभी इसमें डाल के सेट कर लीजिए और बर्फीज काट लीजिए। ठीक है। अब तीसरा तरीका, इसको फेस्टिव लुक देने के लिए मैं इसका मोटा सा एक लॉग बना रही हूँ। इस तरह से रोल कर लीजिए, सिलेंड्रिकल रोल जैसा, अच्छे से शेप अप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर, इसके ऊपर मैं डाल दूंगी खसखस जो कि हमने बचा के रखी थी और थोड़े से पिस्ता और पंपकिन सीड्स भी डाल दीजिए सब तरफ। देखा आपने मैंने कितना डाला है। और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे रोल और रोल को ना इस तरह से ऐसे घुमा लीजिए ताकि सब तरफ से सारी चीजें अच्छे से चिपक जाए। तो देखा आपने सब तरफ अच्छे से चिपक गया है। तो अब बटर पेपर की मदद से इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे, एकदम टाइटली एक रोल बना लीजिए। तो क्या होगा, सारी चीजें अच्छे से सेट हो जाएंगी। और इसको दोनों तरफ से सील कर लीजिए। अब आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ सकते हैं आधे पौने घंटे के लिए, या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर सेट करने के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टाइट एंड नीट रोल बना है और देखने में भी काफी प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो इसको अब कट कर लेंगे स्लाइसेस में। देखा आपने कितनी सुंदर बनी है हमारी मिठाई, वो भी नो शुगर नो गुड़। इसको आप कोई भी त्योहार के लिए बना सकते हैं, गिफ्टिंग के लिए दे सकते हैं, कोई भी इसको पाके ना जरूर खुश हो जाएगा क्योंकि काफी न्यूट्रिशियस मिठाई है। ये देखिए, और इसका टेक्सचर तो बहुत ही कमाल का आता है, क्रंची ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स के साथ, और डेट्स देते हैं इसको परफेक्ट मिठास। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अब देखो ठंडियाँ भी शुरू ही हो गई है, तो मैंने अपने चैनल में पिछले साल बनाया था सिंधी खोराक, जिसको काफ़ी सारे लोग सिंधी माजून भी कहते हैं, जिसको खा के ना आपको अच्छी मात्रा में ताकत मिलेगी। तो उसका जो वीडियो है यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी दिवाली।